सासू माँ को मरे हुए 3 महीने हो चुके थे और मेरे ससुर जी बहुत अकेले रहने लगे थे और उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। थोड़े दिनों बाद मैंने नोटिस किया कि वह मुझे अच्छी तरह से देखते थे। मैं उनके इस व्यवहार से परेशान हो चुकी थी। फिर एक दिन मैंने सोचा, अगर मैं ससुर जी को खुश कर दूं तो घर की बात घर में ही रहेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मैंने एक दिन ससुर जी को खुश कर दिया। उसके बाद ससुर जी तो। नमस्कार दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी आप सबका स्वागत है। कहानी पूरी जरूर देखें, तभी आपको आनंद का अनुभव होगा। मेरा नाम मोना है और मेरी उम्र 29 साल है। मैं शादीशुदा औरत हूँ। मेरे पति का नाम राजेश है और वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। हमारी शादी को लगभग 5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारे कोई बच्चा नहीं हुआ है। हमारे परिवार में मैं, मेरे पति और मेरे सास ससुर रहते हैं। हम सब अपने एक दूसरे के साथ बहुत ही हंसी खुशी से रहते थे, पर अचानक हमारी खुशियों को बुरी नजर लग गई। दरअसल हुआ यह था कि मेरे सासू माँ का रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया, जिस वजह से हमारे पूरे घर में शोक की लहर छा गई थी। सासू माँ की मौत के बाद हम सब अंदर से टूट चुके थे। हमारे ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। सासू की मौत के बाद मेरे ससुर जी बहुत दुखी रहते थे। मेरे ससुर जी को देखती थी तो वह अकेले में बैठे बैठे रो रहे होते थे और सासू माँ को याद कर रहे थे। मैं और मेरे पति ससुर जी की इस हालत को देखकर बहुत ज्यादा कुद्धि हो जाते थे। हम सोचते थे कि काश सासू माँ होते तो ससुर जी की हालत यह नहीं होती। मैंने और राजेश ने बहुत समझाया कि आप ऐसे मत करो, आप घर के बड़े हो, अगर आप ही टूट जाओगे तो फिर हमारा क्या होगा। हमारे समझने की कुछ वक्त बाद तक तो वह ठीक रहते थे, अकेले में फिर वैसे ही हो जाते थे। इसी तरह 5 महीने बीत गए थे, लेकिन ससुर जी का पति पत्नी को भुला पाना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। कुछ समय के लिए ससुर जी को हमारी हैदराबाद वाली ननद के पास भेज दिया। डॉक्टर भी हमेशा से यही बताते हैं कि अगर हम घटनास्थल से दूर होते हैं तो कुछ पालों के लिए हम भूल जाते हैं। मेरे ससुर जी करीब 4 महीने तक हैदराबाद में रहे, पर जब वह वापस आए तब भी हमें उनमें कोई बदलाव नहीं दिख रहा था। उन्हें वैसे तो कोई बदलाव नहीं आया था, पर हाँ, मैंने उनके व्यवहार अजीब सी बात की थी। मैंने नोटिस किया कि वह अक्सर मेरे शरीर को घूरते रहते थे या फिर कभी कभी मुझे छूने की भी कोशिश करते थे। मुझे उनकी हालत बहुत ही बेकार लग रही थी, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं किया था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपने पति को फोन करके सारी बात बता दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा, अगर मेरे पति मेरे बात पर यकीन नहीं किया तो फिर मैं क्या करूंगी। मैंने सोचा कि हो सकता है कि यह मेरा वहम हो, लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। एक दिन मेरे ससुर जी ने कुछ ऐसा किया कि मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वह ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। मैं बाथरूम में जा रही थी तो वहां पहले से ही मेरे ससुर जी थे। मैं थोड़ी देर के लिए वहीं खड़ी हो गई। मुझे लगा वह थोड़ी देर में बाहर आ ही जाएंगे, इसलिए मैं खड़ी हो जाती हूँ, लेकिन अंदर से तो अजीब अजीब सी आवाज आ रही थी। मैं सोच रही थी कि ससुर जी इतना टाइम से बाथरूम के अंदर क्या कर रहे हैं। मैंने उन्हें बुलाने की भी कोशिश की, पर उन्होंने सुना ही नहीं। फिर जब मुझे लगा कि वह कभी भी बाहर आ सकते हैं तो मैं अपने कमरे में आ गई। पहले तो मेरे मन में ख्याल आया कि यह सब मामला अपने पति को बता दूं, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात ही थी, अगर वो मेरी बात पर भरोसा नहीं करेंगे तो मैं क्या करूंगी। यही सोचकर मैं रात भर जागते रही और मुझे नींद ही नहीं आई। मैं अंदर से बहुत परेशान थी, क्योंकि इतने दिनों से जो कुछ भी हो रहा था वह बहुत ही अजीब था। मेरे पति ने मुझे प्यार करने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहा आज मेरा मूड नहीं है। इतना कहकर उनकी तरफ पीठ करके सो गई। सारी रात मुझे नींद ही नहीं आई, रात भर जगती रही। दूसरे सुबह मेरे पति को शहर से बाहर जाना था। 5 दिनों के लिए काम से मीटिंग में जाने वाले थे। मैंने उनका बैग पैक कर दिया। थोड़े देर बाद मेरे पति अपने काम के लिए निकल गए। अब घर पर मैं और ससुर जी अकेले थे। मैं तो डर से कांप रही थी। मेरा एक एक पल तो सदियों जैसा गुजर रहता। मैंने दिन भर काम किया और काम निपटाकर अपन कमरे में चली गई। पिछली रात मुझे नींद नहीं आने के कारण अब नींद ने अपना घेरा डालना शुरू कर दिया था। नींद के मरे मेरी आंख अपने आप बंद हो रही थी। दिन के 4 बज रहा था। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख बंद हो गई और मैं कह रही हूं, मैं चली गई। मैं वैसे तो साड़ी पहनती हूं, लेकिन कुछ दिनों से ज्यादा गर्मी के कारण सलवार कमीज पहन रही थी। मेरे पूरा शरीर पसीने में था, पर मैं अपने कमरे में आकर पंखे के नीचे लेटी हुई थी।
करीब 1 घंटे बाद मैंने महसूस किया कि कोई मुझे अजीब तरह से हाथ लगा रहा है। पहले तो मुझे लगा मैं सपना देख रही हूँ। सपने में मैं अपने पति के साथ हूँ, लेकिन फिर मैं एकदम से हड़बड़ाहट से उठी और अपने कपड़े ठीक करने लगी। मैंने देखा कि मेरे ससुर जी मेरे बगल में बैठे हुए हैं। उन्हें देखकर मैं चौंक गई। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ बाबूजी, आपको मुझसे कोई काम था क्या? ससुर जी बोले, बाबू मेरा कॉफी पीने का मन कर रहा है। मैंने तुम्हें बहुत आवाज लगाई और शायद तुमने सुना ही नहीं, इसलिए मैं ही तुम्हारे कमरे में आ गया। जहां मैंने देखा तुम आराम से सोई हुई हो तो मैंने सोचा कि बहू को क्यों उठाना, मैं खुद ही कॉफी बना लेता हूँ। इतने में तुम जाग गई। ससुर जी ने इतना सफाई दी तो मैं झट से बेड से नीचे उतरी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने अपनी चुन्नी अपने सिर पर लेकर कहा, बाबूजी आप अपने कमरे में जाइए, मैं वहीं पर कॉफी लेकर आती हूँ। और इतना कहना था कि नींद दूत गया था। फिर वह अपने कमरे में चले गए। करीब 15 मिनट बाद मैं उनके कमरे में एक कप कॉफी लेकर गई। मैं उनके कमरे में गई तो मैंने अंदर जाकर देखा कि सरस जी कमरे में बैठकर रो रहे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ बाबूजी, आप रो क्यों रहे हो, क्यों दिक्कत है क्या? अगर आपकी तबीयत खराब हो तो मैं तुरंत डॉक्टर को फोन कर दूं। नहीं बहू, ऐसा कुछ नहीं है, बस आज मुझे तेरी सासू माँ की बहुत याद आ रही है। मुझे आज उसकी बहुत कमी खल रही है। जब से वह चली गई है तो तब से मुझे समझ नहीं आता कि मैं किससे अपने मन की बात कहूँ। मैं भी एक इंसान हूँ और मेरा भी कुछ ख्वाहिशें हैं। मेरा भी दिल करता है कि अपने दिल की सारी बातें किसी से कहूँ। अब मैं बच्ची तो नहीं थी जो मैं उनके इशारे को ना समझूं। मैं समझ रही थी वह किस बारे में बात कर रहे हैं। उनके पास गई और मैंने उनसे कहा, बाबूजी आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, और अगर आपको कोई बात करनी है तो आप मुझसे कर लिया करो। मैंने इतना कहा कि वह मुझे गले लगाकर रोने लगे। मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था और मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे, पर मुझे उन पर दया आ रही थी और ससुर जी की इतनी उम्र भी हो चुकी थी कि हम उनकी दोबारा शादी भी नहीं कर सकते थे। अगर हम उनकी दूसरी शादी कर भी देंगे, हम किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। हमें समाज से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इससे तो बेहतर यही है कि घर पर ही इस समस्या का कोई हल निकाला जाए। एक बार तो मेरे मन में आया कि अगर मैं ही ससुर जी को खुश कर दूं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और घर की बात घर में ही रह जाएगी। मैंने दिल पर पत्थर रखकर उनका न्योता मन ही मन कबूल कर लिया था। फिर मैंने उन्हें नहाने कहा और उनके कपड़े वगैरह निकलवाए। थोड़ी देर बाद वह नहाकर वापस आए। उन्होंने बनियान और टॉवल लपेटा हुए थे। भुत थोड़ी सा मुस्कुराया और हल्का सा मैं भी उनकी इस हरकत से हल्का सा मुस्कुरा पड़ी थी। अगले दिन जब सुबह की चाय देने उसके कमरे में गई तो मैंने देखा कि वे टॉवल ही लपेट कर सोए थे। मैंने दरवाज़ा हल्का सा धक्का दिया तो दरवाज़ा खुला हुआ था और ससुर जी बनियान पहनकर सो रहे थे। उनकी इस हरकत से मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैंने उनसे कुछ कहा नहीं और चाय देकर वापस किचन में आ गई। करीब 1 घंटे बाद किचन में आए और मुझसे बोले, बहू जरा तेल गरम करके मेरे कमरे में ले आओ और सिर और बदन की मालिश कर दो। इस बार मुझे उनकी पहले ही पता चल गई थी, पर मेरे पास कोई साबुत नहीं था। थोड़ी देर बाद में मैंने कटोरी में तेल गरम करके उनके कमरे में ले गई और बाबूजी से बोली, ये लीजिए तेल और आप खुद ही लगा लो। मुझे आज बहुत सारा काम करना है और बहुत सारे कपड़े भी धोने हैं। वह बोले, बहू सिर पर तो मैं खुद ही लगा लूंगा, लेकिन पीठ पर मेरा हाथ नहीं पहुंचेगा। सुबह से ही उन पर बहुत गुस्सा थे, लेकिन मैं फिर भी उनकी पीठ की मालिश करने लगी। तो तुम्हारे हाथ खराब हो ही गए हैं तो थोड़ी पेट की भी मालिश कर दो ना चाहते हुए भी उनकी हर बात मानती जा रही थी और अपने दोनों हाथों से उनकी मालिश कर रही थी। यही सोच रही थी कि काश आज सासू माँ जिंदा होती तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। मेरा इन 6 दिनों में राजेश के बिना इतना बुरा हाल हो गया है तो ससुर जी सासू माँ के बिना कैसे कहते होंगे। मैं इसी सोच में थी कि इतने देर में ही मैं वहां से सब कुछ छोड़कर अपने कमरे में भाग आई। थोड़ी देर बाद ससुर जी भी मेरे कमरे में आकर बोले, क्या हुआ बहू, तुम सब कुछ छोड़कर यहाँ क्यों चली आई? क्या तुम्हें राजेश की याद आ रही है? क्या तुम्हारा दिल नहीं लग रहा है? तो मुझे बताओ कि तुम्हें क्या परेशानी है। तुम्हें जिस चीज की कमी होगी वह मैं तुरंत पूरा कर दूंगा। मैं तुम्हें अपनी बेटी ही मानता हूँ और मैं तुमसे अपनी बेटियों की तरह ही प्यार करता हूँ। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा कि तुम किसी भी तरीके से दुखी हो। तुम भी मेरी लाडली बेटी हो। मैं उनके पैरों में गिर गई और उनसे माफी मांगने लगी। मैंने कहा, मैं आपको गलत समझी थी बाबूजी, मुझे लगा आप मुझे गलत नजर से देखते हो, पर अब मुझे एहसास हुआ है राजेश को गए 6 दिन हुए हैं तो मैं उसके बिना नहीं रह पा रही हूँ। फिर सासू माँ को गए तो बहुत महीने हो गए हैं। मुझे आप माफ कर दीजिए।
आपकी मैं हर तरह से देखभाल करूंगा और आपकी बेटी बनकर रहूंगी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और क्या सुधार करना चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो लाइक तथा मीनू भाभी की स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।